सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय निशांत। फ्रेंड्स, आज से हम वो जो कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 17 टॉपिक्स हमारे इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स के लिए वो सफिशिएंट रहेंगे। अगर आपने वो 17 से 18 टॉपिक अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको 80 से 90% जो 80 से 90% जितना भी हमारा सिलेबस होता है वो आप कवर कर लेंगे यहाँ से। अब फिर बात बचती है 20 से 30% वोकेबलरी की। तो वोकेबलरी में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एकदम इम्पोर्टेंट ब्लैक बुक मैंने आपको बताई थी, तो उस ब्लैक बुक से मैं इम्पोर्टेंट जितनी भी वोकेबलरी होने वाली है उन सभी को आपके सामने डिस्कस करूंगा। आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है टॉपिक नंबर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी होती कितनी है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी टोटल मिलाकर के 8 पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज में। बट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें और जाननी है, हमें कुछ बातें और डिस्कस करनी है कि हमारी लैंग्वेज की शुरुआत, हमारी इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से हम इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज जोड़ लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज जो है वो जोड़ लेता हूँ। अब देखिए, सबसे पहली मैं बात करूँ आप लोगों के सामने। देखिए, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानना है, किसके बारे में जानना है? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, बेसिक से एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? एकदम बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस की तरफ। अब बात आती है यहाँ पर, सबसे पहले बात आती है लेटर की, फिर उसके बाद लेटर के बाद आता है वर्ड, और वर्ड के बाद आता है हमारा सेंटेंस। ठीक है जी, ये 3 वर्ड बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूं। और इस सेंटेंस के बाद आती है हमारी कोई भी लैंग्वेज। ठीक है जी, लैंग्वेज सबसे लास्ट पार्ट है। लैंग्वेज को बनाने से पहले हमें किस किस चीजों की जरूरत होती है? लेटर की जरूरत होती है, वर्ड की जरूरत होती है, और फिर सेंटेंस की जरूरत होती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि लेटर क्या चीज होती है। देखिए, आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ए, बी, सी, डी, ई, एफ और यहां पर जेड तक आपने ये सारे के सारे क्या पढ़े होंगे? लेटर्स पढ़े होंगे। अब इन लेटर को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोला जाता है। अल्फाबेट क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट का हिंदी मीनिंग होता है वर्णमाला। ठीक है जी, वर्णमाला होता है किसका मीनिंग? अल्फाबेट का। तो यहां पर टोटल मिलाकर के सबसे पहले बात करी जाए कि हमें सबसे पहले किन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हमें किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है ना, वो होती है हमारी क्या? लेटर्स। तो हमें सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हुए उसके लेटर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो हम उस लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। तो अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये सारे जितने भी इंग्लिश के लेटर्स हैं वो आपको पता है ना। अब इन लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है वॉवेल, एक है हमारे कॉन्सोनेंट। एक है हमारे कॉन्सोनेंट, ये बात अलग है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीजें कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स मैं आपको आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अब बात आती है लेटर्स से चलते हैं वर्ड की तरफ। अब एक नॉर्मल सी बात देखिए कि लेटर हो गए हमारे ए बी सी डी करके लेटर हो गए। अब अगर मैं इन लेटर का यूज करके कोई भी वर्ड बनाता हूं, जैसे मैंने बनाया BAT, बैट। अब ये पूरा वर्ड बन गया। इसमें 1 2 3 लेटर की हमने क्या करी? 3 लेटर को हमने क्या कर लिया? यहां पर यूज कर लिया और एक क्या बना लिया? वर्ड बना लिया। अब इस बैट का मतलब भी एक मीनिंग होता है इसका। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने लेटर को मिलाकर के कोई वर्ड बनाया, अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ABT। अब ये भी मैंने एक लेटर है, 3 लेटर को लिख करके एक वर्ड बना लिया। बट यहां पर इस बैट का मीनिंग है, क्या है इस बैट का? इस बैट का है मीनिंग। मीनिंग का मतलब है, मीनिंग से मेरा मतलब है कि जिस भी चीज को हम वर्ड बना रहे हैं, अगर लेटर को मिला करके हम आपस में वर्ड बना रहे हैं, तो उस वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, वो कोई ना कोई सेंसेबल वर्ड होना चाहिए, तो ही हमारा क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा वर्ब। मैंने 4 लेटर को आपस में मिलाया, एक मैंने वर्ड बना दिया। अब इस वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। अब मैं अगर इसको लिखने लगूं WREVB, ऐसे कुछ लिखने लगूं, तो इसका कोई मीनिंग है? इसका कोई मीनिंग है ही नहीं।
तो ये हमारा वर्ड क्या है, गलत है। हमारा वर्ड यहाँ पर लेटर को आपस में मिला करके भी बना होता है और इस वर्ड का पूरा एक क्या होता है, प्रॉपर मीनिंग होता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा वर्ड कहलाता है। आप ध्यान रखिए, बिल्कुल एकदम बेसिक बातें ग्रामर के अंदर। अब बात आती है वर्ड से चलते हैं हम सेंटेंस की तरफ। अब देखिए एक सेंटेंस, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल मैंने लिया, आई एम ए गुड बॉय। मैंने लिखा आई एम ए गुड बॉय। अब यहां पर एक ये मेरा वर्ड हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 वर्ड्स को मिलाकर के मैंने क्या बना लिया, 5 वर्ड्स को बनाकर मिलाकर के मैंने एक बना लिया सेंटेंस। यही होता है हमारा क्या, सेंटेंस। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को देखना होता है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस के अंदर होता है सब्जेक्ट यूज। अब सब्जेक्ट की बात हम बाद में करेंगे, सब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। वो सारी बातें हमें बेसिक में पढ़नी है। अभी नेक्स्ट चैप्टर जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। अब यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी वर्ब। अब वर्ब भी 2 टाइप की होती हैं, एक हमने पढ़ी है हेल्पिंग वर्ब, एक हमने पढ़ी है मेन वर्ब। अब इन दोनों को भी हम वर्ब के चैप्टर में देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे मैंने एक चैप्टर बताया था आपको, ऑक्सिलरीज के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है जी। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है, कई सारी मेन वर्ब्स होती हैं। अभी मैं आपको बेसिक बातें भी एक्सप्लेन कर दूंगा अभी जो मैं इस टॉपिक पे आगे की तरफ चलूंगा। तो यहाँ पर वर्ब हो गया, फिर यहाँ पर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये होता है हमारा बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए मेरा आई हो गया यहां पर सब्जेक्ट, ये हो गई मेरी वर्ब और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यहां पर मेरा पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल हमारा क्या है, राइट है। अब इसका कोई मीनिंग है, मीनिंग देख लीजिए, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। ये पूरी की पूरी तरीके से मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अब दूसरी बात मैं अगर यहां पर लेकर के चलूं, मैंने लिख दिया एम आई गुड ए बॉय, तो आप देख लीजिए यहां पर सेंटेंस तो ये भी बन रहा है, वर्ड्स को आपस में मिला करके तो ये भी बना, बट क्या ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही है? अगर किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर सही नहीं है तो वहां पर मीनिंग भी क्या नहीं होगा, मीनिंग भी यहां पर सही नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए सेंटेंस जो होता है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी ठीक होना चाहिए और फिर वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, तो ही हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब ये बातें जो मैंने आपको बताई, ये 3 वर्ड्स जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। अब बात आती है सेंटेंस के बाद आती है लैंग्वेज। अब अगर हम सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं ना, जोड़ते चले जाते हैं, तो हमारा बन जाता है एक पैराग्राफ, और इन पैराग्राफ्स को मिला करके ही हमारी क्या बनती है, कोई भी लैंग्वेज बनती है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं हमारे जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले थे, ये मैंने बता दिया आपको बेसिक बातें, कहाँ से हमारी लैंग्वेज स्टार्ट होती है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने मेन टॉपिक पर। देखिए मेन टॉपिक है, यूट्यूब चैनल है, आप एनसीईआरटी बाय निशांत, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, पार्ट का मतलब होता है अंग। क्या होता है, अंग, और स्पीच का मतलब होता है भाषा या फिर भाषण। क्या होता है, भाषा या फिर भाषण। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि वह अंग जो भाषा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, अंग होता है जो, और स्पीच का मतलब होता है भाषा या भाषण। अब डेफिनेशन देख लीजिए, दी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच आर यूज्ड टू क्रिएट लैंग्वेज। एक पार्ट होता है सेंटेंस का, क्या होता है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ना, ये सेंटेंस के पार्ट होते हैं, और विच आर यूज टू क्रिएट लैंग्वेज, इनका यूज क्या होता है, ये लैंग्वेज को क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रिएट करते हैं, किसको, लैंग्वेज को। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा मैंने, रोहित इज गोइंग टू टेम्पल। कहां जा रहा है, रोहित कहां जा रहा है, टेम्पल जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया हमारा नाउन, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, और ये हो गया हमारा फिर से नाउन।
ठीक है जी। अभी बताऊंगा ये नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन क्यों है, ये नाउन वर्ब प्रीपोजिशन, इनका सारे के सारे जितने भी इनके यूजेस हैं वो सारे बताऊंगा अभी आप नॉर्मली समझिए कि मैंने सेंटेंस लिखा और इसके अंदर कोई वर्ड हमारा नाउन है, कोई वर्ड हमारी वर्ब है और कोई वर्ड हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में मिला करके हमारा क्या बनता है, पूरे की पूरी एक लैंग्वेज का निर्माण होता है, पूरी की पूरी एक लैंग्वेज बनती है। अब बात आती है, नीचे की तरफ चलते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है टोटल मिला करके? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में 8। कौन कौन से हैं? पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है हमारा कंजक्शन और सातवां है हमारा प्रीपोजिशन और आठवां है हमारा इंटरजेक्शन। अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर हमने ये 8 टॉपिक पढ़ लिए, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच को अगर हमने कवर कर लिया, तो यहां पर हमारी 40 से 50% जो ग्रामर है ना, वो इन 8 टॉपिक में ही हमारी निमट जाती है। क्या हो जाता है? वो 40 से 50% जो ग्रामर है वो हमारी इन 8 टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। और 8 टॉपिक अगर हमने पढ़ लिए तो हम आधा सिलेबस जो है वो ग्रामर का कवर कर लेंगे यहीं से। ठीक है जी। अब इन इंपॉर्टेंट चैप्टर को, ये जो जितने भी 8 चैप्टर मैंने आप सभी के सामने बताए हैं, 1 बाय 1 करके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में इन सभी चैप्टर को एकदम बेसिक से और एडवांस की तरफ चलते हुए हम बहुत अच्छी तरीके से इन्हें कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। 40 से 50% ग्रामर इन 8 टॉपिक से यहाँ पर कवर हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये होते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल मिलाकर के कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और यहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारी क्या क्या चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती है। देखिए सबसे पहली चीज है हमारे नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। अगर एक मैं नॉर्मल बात में आपको बताऊं कि हमारी संज्ञा क्या होती है, संज्ञा होती है हमारी, नाउन क्या होता है हमारा? नाउन होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है नाउन? नाउन होता है नेमिंग वर्ड। मैं आप लोगों को बताऊं, ये पूरा हमारा वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड के अंदर हमारी जितनी भी चीजें आती हैं, जितनी भी एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें आती हैं और उनका कोई नाम है, क्या है? उनका कोई नाम है, वो हमारी क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। इस विश्व के अंदर जितनी भी चीजें हैं और उनका कोई ना कोई नाम है, वो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। ठीक है जी। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, राहुल किसी व्यक्ति का नाम है, पेन किसी वस्तु का नाम है, मोबाइल किसी वस्तु का नाम है, फोन किसी वस्तु का नाम है, मुंबई किसी जगह का नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है। तो यहां पर जिस भी चीज का कोई ना कोई नाम है वो क्या कहलाएगा? हमारा नाउन कहलाएगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रोहन लिव्स इन मुंबई। अब आप मुझे इस सेंटेंस के अंदर कितने नाउन है, कौन कौन से नाउन है, आप बताइए। देखिए मैं ही बता देता हूं। देखिए सबसे पहले रोहन, रोहन किसी व्यक्ति का नाम है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा नाउन कहलाएगा। ठीक है जी। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब लिव्स क्या होता है? लिव्स माने होता है रहना। ये किसी का नाम नहीं है, रहना किसी का नाम नहीं होता, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी होती है वर्ब। अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। अब यहां पर आता है इन मुंबई। अब मुंबई देख लीजिए, मुंबई किसी प्लेस का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा नाउन कहलाएगा। ठीक है जी। अब जिस भी चीज का यहां पर नाम होता है वो क्या कहलाता है? हमारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो नाउन हो गया आपका क्लियर। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये बिल्कुल बेसिक बात मैंने आप लोगों के लिए बताई है। यहाँ पर मैंने नाउन की कुछ एक पिक्चर लगाई है। देखिए नाउन को, यहाँ पर एक लड़का है, बॉय, यहाँ पर जंगल है, फॉरेस्ट, या फिर ट्री बोल सकता हूं मैंने। तो ये हमारे किसी चीज का नाम हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा है एलिफेंट, तो एलिफेंट किसी चीज का क्या है? नाम है। तो एलिफेंट किसका नाम है? हाथी का नाम है। तो हाथी क्या होता है हमारा? एलिफेंट क्या होता है? नाउन होता है। यहाँ पर बना हुआ है मोबाइल, तो मोबाइल हमारा किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब चलते हैं हम प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। देखिए जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करके नाउन के स्थान पर आ जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? हम प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है।
ये नाउन का ही प्रो प्लस नाउन, नाउन का ही प्रो वर्जन है। नाउन के स्थान पर यूज होकर के नाउन की जगह लेने वाला जो वर्ड होता है वो ही कहलाता है हमारा क्या, प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ईटीसी। और भी प्रोनाउन होते हैं, अभी जब नेक्स्ट चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर करके पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ। अब यहाँ पर मैंने एक लगाया हुआ है प्रोनाउन, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये मैंने सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, बेसिक प्रोनाउन होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इन्हें, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इन्हीं प्रोनाउंस का यूज करते हैं, बेसिक लेवल पे हम इन्हीं प्रोनाउंस को यूज करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है जी। अब बात आती है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, देखिए राहुल इज टायर्ड, राहुल क्या है, बीमार है। ही वांट्स टू स्लिप, वह क्या करना चाहता है, सोना चाहता है, ठीक है जी। राहुल क्या है हमारा, नाउन हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है। अब यहां पर दूसरे सेंटेंस में, एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये रहा। अब राहुल इज टायर्ड, राहुल की बात हो रही है, राहुल क्या है, बीमार है। अब यहां पर ही वेंट्स टू स्लिप, अब यहां पर वह क्या करना चाहता है, सोना चाहता है। यहां पर बात किसकी हो रही है, राहुल की हो रही है। तो राहुल को बार बार यूज ना करके हम प्रोनाउन को हमने यहां पर यूज कर लिया, ठीक है जी। तो यहां पर नाउन को हमने क्या कर दिया, यहां पर प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया है। तो जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो किसको रिप्लेस करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। ये बेसिक बातें हैं, बेसिक आप ध्यान रखिएगा। नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड जो होता है वो होता है प्रोनाउन। अब बात आती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। अब विशेषण का काम क्या होता है, विशेषण का काम होता है मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। या तो ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, या फिर नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर मैं बेसिक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने बोला गुड बॉय, बॉय के बारे में, ये बॉय हो गया हमारा नाउन, लड़का। अब इस बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि बॉय कैसा है, अच्छा है, तो इस अच्छे को ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर उन्हें मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में कुछ अच्छा या बुरा बताते हैं, तो वही वर्ड क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। आपने हिंदी में डेफिनेशन पढ़ी होगी, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण होता है हमारा जो भी हमारे एडजेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। अब यहां पर देखिए तनु इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या है, तनु क्या है, वेरी ब्यूटीफुल है। तो तनु के बारे में क्या बताया, ब्यूटीफुल, तनु कैसी है, सुंदर है, ठीक है जी। विशेषता बता दी किसकी, तन्नु की। तो तन्नु की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। अब यहां पर है ही लिव्स इन एन ओल्ड हाउस, हम, वह कहां रहता है, एक पुराने घर में रहता है। घर कैसा है, घर क्या है, हमारा नाउन है, किसी जगह का नाम है, नाउन हो गया। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है भाई, एडजेक्टिव कहलाता है। किसके बारे में बताया इसने बताया कि घर कैसा है, ओल्ड है, पुराना मकान है, पुराना घर है। तो यहां पर हाउस को पुराना बताने के लिए हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड ही क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही करके मैं एक वर्ड और लेता हूं, मैंने बोला ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट, शर्ट किसी चीज का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, ये हो गई नाउन। अब नाउन को मॉडिफाई करा, शर्ट कैसी है, ब्लैक है, शर्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। अब यहाँ पे व्हाइट भी हो सकती थी, ग्रीन भी हो सकती थी, पिंक भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, एक्स वाई जेड, जो भी नाउन को मॉडिफाई करे वही क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। समझ में आ गया जी एडजेक्टिव क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वर्ब। वर्ब क्या होती है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एनी एक्शन और स्टेट। देखिए जो वर्ड एक्शन को प्रेजेंट करे या फिर किसी स्टेट को प्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे, वो वर्ड क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ब कहलाते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि वर्ब क्या है, वर्ब कहलाएगा हमारा जो भी एक्शन वर्ड होगा या कोई स्टेट वाला वर्ड होगा। अब एग्जांपल देख लीजिए, प्ले, स्टडी, गो, स्लिप, रीड, ये सारे के सारे वर्ड जो है ना हमारे एक्शन वर्ड होते हैं। प्ले माने होता है खेलना, बॉडी
जब हम खेलेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो कोई ना कोई क्या करेगी, एक्शन करेगी, तो उसी एक्शन को क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। फिर यहाँ पर आता है स्टडी। स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना। अब जब हम पढ़ाई करते हैं तो मुंह से बोल के भी पढ़ते हैं, हाथों से लिख के भी पढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी कोई ना कोई क्या करती है, वर्क करती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम कोई ना कोई एक्शन बोलते हैं, और यही हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। गो माने जाना। जब हम जाएंगे तो हमारे पैर वर्क करेंगे, तो वो जब एक्शन होगा तो उसी को क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये वर्ब वर्ब क्या हो गया, हमारा एक्शन हो गया, वर्ब हो गई। आई एम ए टीचर, मेरे बारे में कुछ भी बता दी, मेरी स्टेट बता दी, मैं क्या हूं, टीचर हूं, तो मैं टीचर हूं ना, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नहीं ये यहां से गलत हो गया है, एक मिनट, ये कुछ और मुझे समझाना था, मैंने कुछ और समझा दिया है। अब यहां पर देखिए, आई एम ए टीचर, मैं क्या हूं, टीचर हूं, तो यहां पर एम क्या है, हमारी वर्ब है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी है ये वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम नेक्स्ट चैप्टर में, जब ऑक्सिलरी वर्ब का चैप्टर आएगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब यहां पर है बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये प्लेइंग क्या है, हमारी खेलना, एक्शन हो रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी वर्ब होते हैं या तो वो कोई एक्शन करते हैं या फिर कोई स्टेट होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पर वर्ब हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव या अनोदर एडवर्ब। देखिए जो एडवर्ब होता है या तो वो डिस्क्राइब करता है किसको, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, और फिर या फिर अपने आप को, बल्कि अनोदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्लोली, यहां पर गलत हो रही है स्पेलिंग, SLOWLY, स्लोली हो गया वर्ब, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टुमारो, ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे एडवर्ब होते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, सी इज वॉकिंग स्लोली, देखिए सी इज वॉकिंग, वह चल रही है, कैसे चल रही है, स्लोली, आराम आराम से चल रही है, तो ये स्लोली वर्ड क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। और यहां पर ये क्या है, हमारा वॉकिंग वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया किसको डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। यहां पर वॉकिंग माने होता है चलना, अब चल कैसे रहे हैं, स्लो स्लो चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, तो यही वर्ड क्या कहलाता है, हमारा एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बता दी, उसकी विशेषता बता दी। अब यहां पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया, हीना इज वेरी ब्यूटीफुल। अब हीना एक हमारा किसी चीज का नाम है, ये हो गया नाउन। अब हीना कैसी है, ब्यूटीफुल है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दिया है, यहाँ पे ब्यूटीफुल को क्या कर दिया है, वेरी ब्यूटीफुल बना दिया है। तो वेरी ब्यूटीफुल बनाया तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है जी, ये वेरी क्या हो गया हमारा, यहाँ पर एडवर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने एडजेक्टिव को क्या कर दिया है, यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है। तो समझ आया ये आपको एडवर्ब भी। अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के चलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम आराम से एक्सप्लेनेशन लेकर के चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले आएगी ये किसी ना किसी, इसकी प्री का मतलब होता है पहले, और पोजिशन होता है कोई भी स्थान, कोई भी पोजीशन। अब मैं बता देता हूं ये किस किस के पहले आती है। अब देखिए, दैट कनेक्ट्स नाउन प्रोनाउन टू अनोदर नाउन प्रोनाउन। ये जो प्रीपोजिशन होती है ना, वो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। इट शोज द रिलेशनशिप, कहने का मतलब है कि एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या बताती है, रिलेशनशिप बताने का काम करती है। अब देखिए कुछ यहां पर प्रीपोजिशन लिखी हुई है, इन, एट, ऑन, अप, डाउन, बिटवीन, अक्रॉस, बिहाइंड। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वाली हैं, और भी बहुत सारी हैं, कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो जब प्रीपोजिशन डिटेल में पढ़ेंगे तो वो टाइप्स पढ़ेंगे हम उसमें। अब देखिए कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, मैंने लिखा हुआ है आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया, मैं कहाँ रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ। तो मेरा रिलेशन किसके साथ बताया, इंडिया के साथ बताया। किसके द्वारा बताया, प्रीपोजिशन के द्वारा बताया। तो इन ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गई। अब दूसरा देख लीजिए, देयर इज ए बॉक्स
बॉक्स है अंडर द टेबल, कहाँ पे है, अंडर द टेबल। यहाँ पे देखिए अंडर द कैट दिख रही है आपको टेबल के नीचे। अब यहाँ पर अगर मैं बोलने लगूं कि अंडर क्या होती है, हमारी प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन ने बॉक्स के स्थान को कहाँ बताया, टेबल के नीचे। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है। इसे हिंदी में संबंध सूचक शब्द कहा जाता है। ठीक है जी। तीसरा एग्जाम्पल है आई एम इन द क्लास, मैं कहाँ हूं, क्लास के अंदर। मेरी स्थिति किसके साथ बताइए, क्लास के अंदर बताइए, किसके द्वारा, प्रीपोजिशन के द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक नाउन या ये हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन का रिलेशन किसके साथ बताया, नाउन के साथ। तो एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताने वाला शब्द ही हमारा क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड, दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है, दो क्लोजेस को जोड़ सकता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एंड, और, सो, एज, बट, ये हमारे होते हैं कंजक्शन। कंजक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं। जब कंजक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे कंजक्शंस हैं। तो यहाँ पर देखिए कंजक्शन, देखिए मैंने ऊपर डायग्राम लगाया है, एक एंड है, और है, बट है, वाइल है, बिकॉज है, सो है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, जिनका यूज हम बेसिक सेंटेंस में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, गीता एंड सीता आर सिस्टर्स। गीता एंड सीता। अब यहाँ पर एक गीता हो गई, दूसरी हो गई सीता। अब यहाँ पर ये मैंने बोल सकता हूं दो वर्ड है ये, ठीक है। दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर कंजक्शन कर रहा है। क्या कहा कर रहा है, कौन कर रहा है, कंजक्शन कर रहा है। नीचे वाला सेंटेंस चलिए, ही विल स्टडी, और दूसरा सेंटेंस है ही विल स्लिप। यहां पर और आ गया, तो और क्या है, हमारा कंजक्शन है, और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। किसको, दो सेंटेंस को। अब यहां पर क्लोज को भी जोड़ रहा है, दो क्लोज को जोड़ने का भी काम कर रहा है। कौन कर रहा है, दो क्लोज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजक्शन कर रहा है। तो यहां पर कंजक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का, दो वर्ड्स को जोड़ने का, दो क्लोजेस को जोड़ने का, और दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम होता है कंजक्शन का। तो कंजक्शन को हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड बोला जाता है। कंजक्शन को क्या बोला जाता है, ज्वाइनिंग वर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड ऑफ फ्रेज दैट शो सडन फीलिंग। देखिए अचानक से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो इमोशंस उत्पन्न होते हैं, वो ही हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे ब्रेवो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे ब्रेवो हो गया, हुर्रा हो गया, अलास हो गया, आउच हो गया, वाह हो गया, ओ नो हो गया, या फिर यो। अब देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यो आई लव टू लिसन रैप सॉन्ग। मुझे क्या पसंद है, रैप सॉन्ग पसंद है। कौन से वाले, रैप वाले जो म्यूजिक है वो मुझे पसंद है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंटरजेक्शन की एक इंपॉर्टेंट ये पिक्चर लगाई है, वाओ, हे, आउच, हुर्रे, ओ, ऑप्स, ओ नो। ये सारे के सारे भाव जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं वो एकदम अचानक से उत्पन्न होते हैं। सडनली फीलिंग होती है हमारे इमोशंस की, वो सारे के सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, हमारे इंटरजेक्शन कहलाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने एकदम बेसिक से पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। किसके चैप्टर से, नाउन के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नाउन के पूरे यूजेस सीखेंगे, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, नाउन के कितने जेंडर्स होते हैं, और हम नाउन को कहाँ कहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू यूज कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ जाकर के पढ़ेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है ना, जितने भी एसएससी एग्जाम्स हैं, जितने भी या तो यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए या फिर सीएपीएफ, या फिर कोई भी एयरफोर्स अग्निवीर वायु का, या फिर आर्मी का, या फिर एसएससी जीडी के लिए, सभी वैकेंसीज के लिए यहाँ पर ये वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, और आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।